हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम एक गिलहरी और आलसी कौवे की कहानी सुनते हैं। क्या कौवा कभी अपनी आलस छोड़ पाएगा, मेहनती बन पाएगा? ये जानने के लिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नीम के पेड़ पर गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी, लेकिन कौवा महाआलसी था। लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती अजब गजब की थी। एक बार दोनों दोस्त ने कहा कि चलो खेती करते हैं। ये डिसाइड हो गया कि अब दोनों जने खेती करेंगे। फिर एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई खेत जोतना चलते हैं। कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। गिलहरी खेत जोतने चली गई। वहां वो इंतजार करती रही, कौवा आया नहीं। वो खेत जोत के वापस आ गई। थोड़े समय बाद बीज डालने का समय आया। गिलहरी ने फिर कौवे से कहा कि खेत चलो भाई, बीज डालना है। कौवे ने वही उत्तर दिया, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। इस बार भी गिलहरी ने अकेले ही बीज बोया। उसके बाद खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे और वो बड़े हुए। फिर उनके बीच में थोड़ी थोड़ी घासें आ गई। अब खेतों में निराई का समय था। इसका मतलब क्या है? पौधे के बीच में जो घास उग रही थी उनको निकालना। तो गिलहरी ने फिर कौवे से कहा, कौवे दोस्त, निराई का समय आ गया है खेत में, चलो। लेकिन कौवा ठहरा महाआलसी। वो बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। अब गिलहरी जो है निराई करके भी अकेली आ गई। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। अब उसके काटने का समय आ गया। वह कौवे से बोली कि दोस्त, फसल काटने का समय आ गया है, अब अपना आलस छोड़ो, चलो खेत में फसल काट के आते हैं। आलसी कौवा ना फिर वही बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। गिलहरी ने अपने हिस्से की फसल काटी और उसको लेके अपने घर वापस आ गई। घर आके उसने कौवे से बोला, दोस्त, काले काले बादल आ रहे हैं, तुम जल्दी जा करके अपने हिस्से की फसल काट के ले आओ, न तो पानी जो बरसेगा वो बर्बाद कर देगा तुम्हारी फसल को। लेकिन कौवा तो ठहरा महाआलसी। उसका तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। वो फिर गिलहरी से बोला, जाता हूँ भाई जाता हूँ, फसल काटने जाता हूँ, लेकिन हरी डाल पर बैठकर पहले चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी उसको देखने लगी। अरे भैया, कहीं पानी ना बरस जाए, इसकी फसल ना खराब हो जाए। वो देख रही थी इस उम्मीद से कि भाई वो अपनी रोटी खाना बंद करें, फिर उसके बाद जो है जाए जल्दी से खेत में अपनी फसल काटे। कौवे ने देखा कि गिलहरी उसी को ताके जा रही है। वो फिर बोला गिलहरी से, हम्म, जाता हूँ भाई जाता हूँ, फसल काटने जाता हूँ, पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाता हूँ। फिर जो है गिलहरी देख ही रही थी। उसने कहा, ये तो अजब का हो गया भैया, इसकी आलस। बार बार कौवा कोई ना कोई बहाना बना के पेड़ पर आता, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन क्या हुआ, घनघोर बारिश हो गई, खूब ओले पड़े, आंधी चली, कौवे की पूरी फसल बर्बाद। पूरा पानी ही पानी पूरे खेत में। और कौवा देखता रह गया। उसको तो जैसे सांप सूंघ गया, एकदम शॉक्ड। अरे मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। वो बहुत पछताने लगा, अरे मैंने इतना आलसपन क्यों किया। फिर उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने अपनी फ्रेंड गिलहरी से बोला, फ्रेंड, आज के बाद ना मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा, मेरे को बहुत बड़ा सबक मिल गया। अब हम दोनों मेहनत करेंगे, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और कभी भी मैं अपनी वो बात नहीं दोहराऊंगा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल में बैठा हूँ। अब मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा और मेहनत करूंगा। और फिर कौवे ने सचमुच वो बात फिर कभी नहीं दोहराई
और गिलहरी के साथ खूब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ता रहा। कैसी रही कहानी बच्चों? बढ़िया थी ना? खेती के बारे में कितनी नई नई चीज़ें पता चली। अच्छी लगी है तो फटाफट कमेंट करो और लाइक भी करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाएं। ओके, है ना? फिर मिलते हैं।